हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में, जैसे कि पहले की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें क्या था, हमने शास्त्रीय नृत्यों को डिस्कस किया था। 3 भाग बताए थे, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और हमारा था आधुनिक नृत्य। तो मैंने वीडियो में शास्त्रीय नृत्यों को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ नर्तकियों को, मतलब शास्त्रीय नृत्य की कुछ नर्तकियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर सारे ही हम लोग लोक नृत्य को देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कितने कितने लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ प्रमुख हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ प्रमुख हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर कला, संस्कृति, सभ्यता है हमारी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नर्तक और नर्तकियों को डिस्कस कर लेते हैं जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं। भरतनाट्यम में अगर हम बात करें तो रुक्मिणी देवी का नाम सबसे पहले आता है। अरुणडेल, आप ऐसे समझ सकते हैं, रुक्मिणी अरुणडेल पूरा उनका नाम था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार जस्ट देख लीजिए। ठीक है, और इसमें दो लोगों के भी नाम अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। कथकली की अगर हम बात करें तो मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, तो ये सारे हैं। कथक की बात करें तो लच्छू महाराज आ जाते हैं, नारायण आ जाते हैं, बिरजू महाराज जिसके बहुत ज़्यादा फेमस है, सितारा देवी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगला अगर हम देखें तो कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक, और ओडिशी में देखें तो इंद्राणी रहमान, प्रियंवदा मोहंती। ठीक, तो अगली मणिपुरी देखें तो रीता देवी, सविता मेहता। मोहिनी अट्टम में देखें तो के कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी। शस्त्रिया में देखें तो रामकृष्ण, तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप आदि आ जाते हैं। देखिए ये सारे क्या थे, नर्तक और नर्तकियाँ थी शास्त्रीय नृत्यों की। तो भारतीय जो लोक नृत्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो ऐसे नृत्य जो जीवन के विविध रंगों की झलक विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, लोक नृत्य कहलाते हैं। भारतीय लोक नृत्यों के अनंत स्वरूप एवं ताल हैं। इसमें धर्म, व्यवसाय और जाति के आधार पर विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। वास्तुतः लोक नृत्य दैनिक जीवन एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अंग हैं तथा बदलती जीवन शैली के कारण विशिष्ट अवसरों से आगे पहुंच गए हैं। भारतीय लोक नृत्य को सामान्यतः 4 वर्गों में रखा गया। वो 4 वर्ग कौन से हैं? तो 4 वर्ग हैं। वृत्ति मूलक, यानी जैसे जुताई, बुआई, मछली पकड़ना, ये वृत्ति मूलक में आ जाता है। दूसरे धार्मिक में रखे गए हैं, तीसरे अनुष्ठानिक में रखे गए हैं और चौथा सामाजिक में रखे गए हैं। ठीक है, तो अगला अगर हम देखें तो प्रमुख लोक नृत्यों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला क्या है? रऊफ है। कहाँ का है? कश्मीर घाटी का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जिसे सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक, ये वाला जो नृत्य है आप लोग देख रहे हैं यहाँ, ये जो इमेज है उसमें क्या है, यहाँ पे महिलाएं क्या कर रही हैं, स्वयं से गा रही हैं और इस नृत्य का आनंद ले रही हैं। इसमें कोई म्यूजिक नहीं दिया जाता, आगे हम देखेंगे ही कि यह नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, जिसे रमजान के महीने में किया जाता है, रऊफ नृत्य को। ये इस नृत्य के आयोजन में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के ढोलक, ताश, जो भी झांझर है वो नहीं बजती है। अगला हम देखें धमाली की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यह भी कश्मीर घाटी में प्रचलित कहाँ है, लोक नृत्य है जिसे पुरुष द्वारा किया जाता है। देखिए पहले वाला जो हमारा नृत्य था वो केवल रऊफ नृत्य था, वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था। ये जो धमाली नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह यहाँ का परंपरागत नृत्य है तथा बंदरगाहों में लोकप्रिय है। अगला अगर हम देखें तो इसमें एक व्यक्ति झंडा लेकर नृत्य दल का नेतृत्व करता है तथा इस झंडे को जमीन में गाड़कर उसके चारों तरफ एक वृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो हिक कात की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ का है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही लोक नृत्य है। इसमें युवा लड़के लड़कियां आपस में जोड़ा बनाकर नृत्य करते हैं तथा नर्तक जोड़ा एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए एक पैर आपस में जोड़ता है और शरीर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाकर नृत्य करता है। ठीक है, इसी में हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और केवल जो है वो गाया जाता है। जो नर है वो केवल गीतों को गाकर बोलकर ही नृत्य करते हैं। अगला देखें तो चक्करी क्या है, यह भी कश्मीर का ही एक लोकप्रिय लोक गायन है। क्या है, इसका गायक चक्कारी गीत गाते समय उनके बोलों पर नृत्य भी करता है। इसमें नर्तक गायक की भूमिका में भी रहता है। इसमें प्राय सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। ये जो चक्करी क्या है, नृत्य है। अगला देखें तो कूद है। कूद में क्या होता है, इसमें यह भी कहाँ का है,
तो भी ये भी कश्मीर का है और ये सामूहिक रूप से किया जाता है। और ये जब फसल पक जाती है, फसल पकने के पश्चात किसान किसी पहाड़ी के पास एकत्र होकर स्थानीय जो देवी देवता हैं, जो ग्राम के देवता हैं, उनके समक्ष नृत्य को करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं उनकी फसल को ठीक ठाक उगने के लिए। अगला अगर हम देखें तो जाबरो है। जाबरो कहाँ का है, तो ये लद्दाख क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। यह नृत्य थोड़ा धीमा शुरू होता है और अंत तक आते आते तेज हो जाता है। इसे प्रायः चांदनी रात में देर तक किया जाता है। इसमें रबाब जैसा वाद्ययंत्र डेमियन बजाया जाता है। अगला अगर हम देखें भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है, तो भांगड़ा पंजाब का एक जीवंत लोक नृत्य है। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में हुई, किंतु आगे चलकर यह विवाह एवं नववर्ष समारोह का भी एक अंग बन गया। मतलब पहले केवल फसल कटाई पे ही इस नृत्य को किया जाता था और अब विवाह या कोई और अन्य उत्सव होते हैं, अवसर होते हैं, तो भी ये नृत्य आपको देखने को मिलता है। पंजाब का ये लोक नृत्य सबसे फेमस है, पर और भी जो राज्य हैं या आसपास के जो इनके क्षेत्र हैं उसमें भी इनका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। अगला हम देखें तो इसमें पंजाबी गीतों की धुन पर एक घेरे में लुंगी और पगड़ी पहने एक व्यक्ति ढोल बजाता है तथा इसके इर्द गिर्द लोग नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंगीन पगड़ियां बांधते हैं तथा धोती कुर्ता पहनते हैं। भांगड़ा में ढोल, ताशे तथा करतालों और वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला हम देखें तो गिद्दा। गिद्दा क्या है, गिद्दा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। फिर अगला हम देखें तो इस नृत्य में एक गोल घेरा बनाकर बोलियां गाई जाती हैं तथा तालियां बजाई जाती हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इनमें से दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर बीच में आती हैं और अभिनय करती हैं, जबकि शेष समूह में गाती हैं। अगला अगर हम देखें तो यह पुनरावृत्ति 3 से 4 बार होती है तथा प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है और जो एक नई बोली से शुरुआत करती है। अगला अगर हम देखें तो आ जाता है मालवी गिद्दा। मालवी गिद्दा पुरुषों द्वारा किया जाता है और केवल जो सिंपल वाला गिद्दा है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। मालवी गिद्दा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसमें व्यंग भरे गीत गाए जाते हैं। इनका उद्गम पंजाब के मालवा क्षेत्र के संगरूर जिले के छत्ता गांव में माना जाता है। इसमें तुम्बी, चिमटा, कैटो, करताल आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। किकली की अगर हम बात करें, कीकली की बात करें तो यह पंजाब में प्रचलित लोक नृत्य है जिसे केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अक्सर नृत्यों में महिलाओं को देखा जाता है, ठीक, जिसमें दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे यहाँ पे देखिए 2 लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या कर रही हैं, गोल घेरे से घूमती हैं तथा इसमें शामिल अन्य लड़कियां गीत के साथ एक लय में तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करती हैं। ठीक, तो इसी लाइन में अगर हम अगला देखें तो अगला हमारा नृत्य आ जाता है। अगला नृत्य है हमारा सम्मी। सम्मी में क्या होता है, ये पंजाब के ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय नृत्य है। फिर क्या है, इस नृत्य को बाजीगर, लोबाना और सांसी समूह की महिलाएं बड़े चाव से करती हैं। यह नृत्य गोल घेरे में किया जाता है और इसमें महिलाएं नृत्य की लहंगा एवं कुर्ता पहनती हैं और बालों में रजत आभूषण यानी शीशे से बने कुछ आभूषण होते हैं उनको धारण करती हैं। अगला अगर हम देखें तो पुंग चोलम आता है। यह मणिपुर क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। यद्यपि ये जो लोक नृत्य है वो पुरुष प्रधान है, ज़्यादातर पुरुषों द्वारा किया जाता है, किंतु इसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों करती हैं। पर देखिए इसमें पुरुष की मतलब मान्यता ज़्यादा है, इस नृत्य को पुरुष ज़्यादा करते हैं, पर महिलाओं द्वारा भी ये नृत्य किया जा सकता है। इस नृत्य में क्या होता है, रासलीलाएँ दिखाई जाती हैं और ज़्यादातर जो हमारे लोक नृत्य हैं और जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है। अगला हम देखें तो इसमें एक विशेष प्रकार का ढोल बजाया जाता है जिसे पुंग कहा जाता है। ये जो ढोल है यानी जो पुंग है, नृत्य करते समय नर्तक अपने गले में पहनता है और यह जो नृत्य मधुर लय से शुरू होता है, अपनी चरम सीमा पर ध्वनि तेज हो जाती है। मतलब पहले धीरे धीरे शुरू होता है, फिर अचानक से उसकी ध्वनि बढ़ जाती है और ध्वनि के साथ साथ जो ढोल की ध्वनि है उसके साथ साथ नर्तक भी अपने आप की जो गति है नृत्य करने की वो भी तेज करता जाता है। ओटम थुल्लाल की अगर हम बात करें, देखिए ये जो नाम है वो आपको थोड़े से अजीब लग सकते हैं, बट जैसा जहाँ का नाम है, जैसी जहाँ की बोली है, उसके नृत्य का नाम भी जस्ट वैसा ही है। तो ये जो नृत्य है वो कहाँ का, केरल का प्रसिद्ध है। कवि कुंचन नाम्बियार इनका नाम है।
कहाँ है, नामबियार से जोड़ा जाता है ज़्यादातर ये जो लोक नृत्य है। ओटम थुल्लाल, ठीक, तो ये क्या है, दैनिक जीवन से संबंधित होने के कारण यह जो नृत्य है यहाँ के समाज में काफ़ी लोकप्रिय है। इस नृत्य के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं वो सरल मलयालम भाषा में, ज़्यादातर जो केरल है वहाँ पे मलयालमी जो बोली जाती है, ठीक, भाषा है, तो उसी में गीत भी बनते हैं, जो हमारे नृत्य हैं वो भी होते हैं। इसमें हास्य का पुट होता है। ओटम थुल्लाल में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, एक तो मृदंग है, दूसरा क्या है, झांझ है। अगला हम देखें तो रामानट्टम कह सकते हैं, तो यह केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला अगर हम देखें तो ये भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका है। इसमें चेहरे के अभिनय और हाथों के इशारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगला अगर हम देखें तो कोथू है। कोथू क्या है, तो यह केरल के चाकयार कलाकारों द्वारा कोथाम बम मंदिर में किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक, ये लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक के शरीर और चेहरे के हाव भाव तथा चिन्ह एवं नियोजित इशारे सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र झांझर, मजीरा, ढोल आदि हैं। इन वाद्य यंत्रों में झांझ हमेशा महिलाओं द्वारा ही बजाया जाता है, जिसे ननगियार कहते हैं, ठीक है। वो जो झांझ महिलाएं यूज़ करती हैं वो केवल महिलाएं ही बजाती हैं, पुरुष नहीं, और जो झांझ बजाई जाती है उसको ननगियार कहते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ये जो कोथू है ये क्या है, इस नृत्य को एकल तौर पर भी किया जाता है, इसे प्रबंधा नृत्य यानी कोथू भी कहा जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत हास्य तत्व भी शामिल होते हैं, जिससे कि लोगों को आनंद की अनुभूति हो। अगला हम देखें कुडियाट्टम। कुडियाट्टम की अगर हम बात करें, कुडियाट्टम में क्या होता है, यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें कलाकारों का एक समूह नृत्य नाटक का मंचन करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कुडियाट्टम है, या एक साथ नृत्य है। मतलब कुडियाट्टम का क्या अर्थ निकलता है, एक साथ नृत्य। अगला अगर हम देखें तो इसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कुडियाट्टम नृत्य शैली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अभिनय है। कुडियाट्टम का मंचन मंदिर के आकार के बनाए गए थिएटर में किया जाता है। इसमें क्या है, वाद्य यंत्र के रूप में ढोल मजीरे का प्रयोग किया जाता है। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर अगर हम देखें तो 10वीं शताब्दी में क्या होता था, तो 10वीं शताब्दी के जो राजा थे कुलशेखर द्वारा इस नृत्य में कुछ सुधार किए गए। कुडियाट्टम नृत्य एक सामूहिक नृत्य नाटिका है जिसमें परंपरागत रूप से चाकयार जाति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो इनका प्रदर्शन आमतौर पर कई दिनों तक चलता है, जिसमें कुछ चरित्रों के परिचय और उनके जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। मंदिरों इत्यादि के अंदर किए जाने वाले इस नृत्य को कुंथाबलम भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला अगर हम देखें तो इस नृत्य में जटिल हाव भाव, मंत्राचार, चेहरे और आंखों की अतिशय अभिव्यक्ति के साथ अभिनय किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो कृष्णाट्टम की अगर हम बात करें तो यह केरल की प्रसिद्ध नाटिका है। आपने टीवी या जो भी दूरदर्शन वगैरह है उसमें भी देखे होंगे, ऐसे ये लोग सजावट करके अपने आप को प्रदर्शित करते हैं दर्शकों के समक्ष। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूरी कहानी का अभिनय किया जाता है। प्राचीन धार्मिक नृत्यों जैसे थियाट्टम, मुडियट्टू या थेयम की कई विशेषताओं को कृष्णाट्टम में देखा जा सकता है, जिसमें चेहरे को रंगना, रंगीन मुखौटों का उपयोग, ठीक है, अच्छे से सुंदर वस्त्रों का उपयोग आदि महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम बात करें तो कोल्लम थुलाई में क्या होता है, यह केरल की पारंपरिक रस्म है जिसमें आमतौर पर बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कई पात्र होते हैं जो घृणित मेकअप तथा सींगों वाले सिर के साथ नृत्य करते हैं। अगला अगर हम देखें तो इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लोक नृत्य, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नृत्य हिमाचल प्रदेश के मंडी में विशेष उत्सवों, मेलों और त्योहारों के अवसरों पर किया जाता है। आरंभ में यह नृत्य धीमी गति से शुरू होता है और धीरे धीरे गति पकड़ता है। शुरू में हल्का होगा, फिर धीरे धीरे गति बढ़ती जाती है। इसमें नृत्य अपने आकर्षक हाव भाव एवं पैरों को गति प्रदान करते हुए लोकगीतों एवं लोक वाद्यों के माध्यम से संगीत के साथ एकाकार हो जाते हैं। अगला अगर हम देखें
तो भगोरिया नृत्य कहाँ होता है? ये मध्य प्रदेश के एक विस्तृत भूभाग में फैली जनजाति भील का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका प्रदर्शन होली के अवसरों पर किया जाता है। फाल्गुन मास में पड़ने वाले भगोरिया पर्व के कारण ही इसका नाम भगोरिया नृत्य पड़ा है। अगला देखें तो इस पर्व में आयोजित हाट के द्वारा अविवाहित युवक युवतियों को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। अगला अगर हम देखें तो मुखौटा नृत्य है। मुखौटा नृत्य क्या है? यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर तथा लाहुल स्पीति में किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक देवताओं तथा पशुओं के मुखौटे पहनकर स्थानीय ताल पर पौराणिक एवं पारंपरिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं और नृत्य के माध्यम से करते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि ध्यातव्य है कि मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का भी लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक, यहाँ हिमाचल प्रदेश का तो है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का भी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पड़ुआ गिद्दा की अगर हम बात करेंगे तो क्या है? ये लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के सोलन, बिलासपुर तथा मंडी के कई स्थानों में प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश का पड़ुआ गिद्दा नृत्य पंजाब में होने वाले गिद्दा नृत्य में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ यह नृत्य अर्धचंद्राकार स्थिति में विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब बारात वधू के घर पर जाती है तो इसके पश्चात घर की स्त्रियां घर में ही यह मंगल नृत्य करती हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी गिद्दा नृत्य की परंपरा है, जो कि पंजाब में किए जाने वाले गिद्दा नृत्य से काफ़ी मिलती जुलती है। नाटी की बात करेंगे तो नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला आदि जनपदों में किया जाता है। धीमी गति से आरंभ होने के कारण इसे शुरुआत में ढीली नाटी कहा जाता है, बाद में यह द्रुत गति से बढ़ता जाता है। इसमें ढोल, करताल, रणसिंघा, बांसुरी, शहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो अगला है झमाकड़ा। ठीक है, क्या है? झमाकड़ा है तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य को करते समय पारंपरिक पहनावे के घाघरा, कुर्ता धारण किया जाता है। इस में क्या होता है? सिर पर चांदी की चाक, गले में कंठहार व चंद्रहार, नाक में नथुनी तथा पैरों में पाजेब धारण की जाती है। घुरेई की बात करें तो घुरेई क्या होता है? यह हिमाचल प्रदेश के चंबा में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य विवाह आदि खुशियों के अवसर पर, मेले आदि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो इस नृत्य को केवल स्त्रियां ही करती हैं। नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में नारी सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो छाम यानी पिशाच या असुर नृत्य भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। तो यह हिमाचल प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। बौद्ध संस्कृति से प्रभावित लाहुल स्पीति जनपद में होने वाले इस छाम नृत्य में लामा या बौद्ध धर्म से जुड़े लोग मुखौटा, टोपी और परिधान धारण कर पारंपरिक लोक वाद्यों के ताल पर नृत्य करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ढोल, झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। बुराह की बात करें अगर हम तो यह हिमाचल प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य है। यह युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है, जिसमें नर्तक कुल्हाड़ी लेकर नृत्य करते हैं। इनमें पौराणिक नायकों की भी गाथा गाई जाती है। गरबा की अगर हम बात करें तो गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, इसमें जिसे नवरात्रि के अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में घेरा बनाकर स्त्रियां वृत्ताकार रूप से नृत्य करती हैं। फिर क्या होता है? गोलाकार वृत्त के बीच में एक महिला सिर पर घड़ा रखकर खड़ी रहती है तथा घड़े के ऊपर एक जलता हुआ दीपक रहता है। फिर क्या होता है? गरबा नृत्य देवी दुर्गा की आराधना में किया जाता है। डांडिया रास की अगर हम बात करें तो यह भी गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। डांडिया माँ दुर्गा की तलवार का प्रतीक भी है। इस नृत्य में क्या होता है? जो महिलाएं हैं वो चोली, घाघरा, कौन सा जो हम अभी देख रहे थे, ठीक, तो बंधानी, दुपट्टा व आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं और पुरुष क्षेत्रीय पोशाक पहनते हैं। इसमें ढोलक, तबला, बोंगो और ड्रम जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। भवई की अगर हम बात करें तो इसमें ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान और गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे नवरात्रि के अवसर पर देवी अम्बा की पूजा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पखावज, ढोलक, सारंगी और झांझरी, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो गुजरात का बहुत फेमस है, जिसको हम घूमर कहते हैं, जहाँ महिलाओं में बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह भर देता है महिलाओं में, और महिलाएँ बहुत झूम के
करती हैं इस नृत्य को। राजस्थान का परंपरागत ये क्या है, लोक नृत्य है। ज़्यादातर ये लोक नृत्य आपको देखने को मिलेगा। यह नृत्य राजस्थान की भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया है, जिसे बाद में राजस्थान के अन्य समुदायों ने भी अपनाया है। घूमर में क्या है, घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा विवाहित समारोह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। अगर हम बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ का है, तो बिहू है ये असम का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य असम की कचारी, खासी आदि जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में फुर्तीली नृत्य मुद्राएं एवं हाथों की तीव्र गति का प्रयोग होता है। फिर इस नृत्य के 3 रूप हैं, बुहाग बिहू, माघ बिहू एवं काटी बिहू। एक ही वर्ष में विभिन्न अवसरों पर इनकी प्रस्तुति की जाती है। फिर क्या है, इस नृत्य में ढोल, पेपा जैसे भैंस के सींग से बना उपकरण, बांसुरी, गोगोना जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें महिलाएं मेखला की साड़ी पहनती हैं और जो चावल की फसल उगती है उसी के अवसर पर ये जो नृत्य है वो किया जाता है। ठीक, रात में सभी मिलकर केले के पत्तों में उन चावलों को बना के खाते हैं। अगला अगर हम देखें तो पंडवानी क्या है, ये छत्तीसगढ़ का जो लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। इस लोक नृत्य का मूलभूत आधार क्या है, पांडवों की कथाएं हैं। द्रौपदी, जो कौरव और पांडव थे, उनकी जो कथाएं हैं उनका वर्णन है। इसे पांडवानी जो नृत्य है वो भी कहा जाता है। इसमें नृत्य एवं अभिनय के द्वारा पांडवों की कथाएं एकतारे के साथ प्रदर्शित की जाती हैं। वो जो वाद्य यंत्र होता है ना एकतारा, उसके साथ इसको प्रदर्शित किया जाता है। हबीब तनवीर के नाटकों में इसका जो प्रभाव है वो स्पष्टता देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो तीजान बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। अगला हम देखें तो कालबेलिया, ये क्या है, ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला है। कालबेलिया किसको, सपेरे को बोलते हैं। यह नृत्य महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। अगर हम देखें तो इस नृत्य में पुरुष एकतारा एवं तंबूरा लेकर महिला नर्तिकाओं के साथ देता है, मतलब महिलाएं जो है वो नृत्य करेंगी और जो पुरुष हैं वो एकतारा द्वारा मीठा मीठा मधुर संगीत देंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबों ने इस नृत्य को देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्धि थी वो दिलवाई थी। इस नृत्य के दौरान नृत्य करने वाली महिलाओं द्वारा आँखों की पलक में अंगूठी उठाना, मुँह से पैसे उठाना, उल्टी चक्री खाना आदि कई प्रकार की कलाबाजियां दिखाई जाती हैं। यूनेस्को ने 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। अगर हम बात करें तो 13 ताली, इसका क्या मतलब है, तो 13 ताली भी एक लोक नृत्य है। तो ये क्या है, 13 ताली नृत्य कमाड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला राजस्थानी लोक नृत्य है। इसमें क्या है, नृत्य करते समय जो महिलाएं हैं वो अपने जो हाथ हैं, हाथ पैर और शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरे बांधती हैं। ठीक, फिर क्या है, इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने दोनों हाथों में बंधे मंजीरों से गीत की लय के साथ ही तीव्र गति से शरीर के अन्य भागों में बंधे मंजीरों पर प्रहार करती हुई विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती हैं। मतलब जब वो नृत्य करती हैं तो जितने भी मंजीरों उन्होंने बांधे हैं वो साथ साथ आवाज़ करते हैं। ठीक है, इस नृत्य के समय पुरुष तंबूरे की तान पर राम देव जी के भजन गाते हैं। और अगर हम बात करें तो इस नृत्य का उद्गम स्थल पादरला गांव यानी पाली जिले में अवस्थित को माना जाता है। अगला हम देखें तो ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण होता है। अगर हम देखें रासलीला, तो रासलीला कहाँ है, रासलीला उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचलित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। इसमें नर्तक राधा कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। अगला अगर हम देखें तो रासलीला में शास्त्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक दोनों तत्वों का समावेश होता है। यह गोपियों का चक्राकार नृत्य है। इसमें नृत्य, संगीत एवं नाटक के जरिए राधा कृष्ण और कृष्ण के प्रेम से जुड़ी कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। रासलीला के सभी पात्र मुख्य रूप से किशोर एवं युवा पुरुष ही होते हैं जो महिला पात्रों की जो भूमिका है उसको भी निभाते हैं। इस नृत्य के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न रसों अथवा भाव यथा मैत्री, वैवाहिक प्रेम, सेवक भाव, मातृ पितृ प्रेम, विस्मय, करुणा, हास्य, शौर्य, रौद्र तथा भाव को कुशल भाव अभिव्यक्ति के जरिए प्रस्तुत करते हैं। चौलर की अगर हम बात करें तो यह जो लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि सामान्य तौर पर कहाँ मनाया जाता है, सामान्य तौर पर इस लोक नृत्य को वहाँ के पारंपरिक लोकगीत कजरी के गायन के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
सायरा की अगर हम बात करें तो सायरा बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी एवं ललितपुर जिले में प्रचलित है। इसमें बरसात के मौसम में युवा लड़के लड़कियां अपने हाथों में लाठी या डंडे लेकर नृत्य करते हैं। छऊ कहाँ का है? छऊ का सामान्य अर्थ छाया अथवा मुखौटा होता है। यह नृत्य मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जनजाति क्षेत्र में किया जाता है। चैत्र मास में 3 दिनों तक इसकी प्रस्तुति की जाती है। सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। गंगिया की अगर हम बात करेंगे तो गंगिया में क्या होता है? यह बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं गंगा की स्तुति नृत्य के माध्यम से करती हैं। बोलवे की अगर हम बात करें तो बोलवे में क्या होता है? ये लोक नृत्य बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में प्रचलित है। इस नृत्य में पति के परदेश जाने का जिक्र होता है। सामा चकेबा की अगर बात करें तो ये क्या है? यह बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा अपने भाइयों के हित के लिए कार्तिक मास में किया जाता है। झिझिया की अगर हम बात करें तो झिझिया बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह तंत्र मंत्र एवं डायन से संबंधित नृत्य है तथा इसमें राजा रजवाड़े के दृश्य को भी दिखाया जाता है। जटिन क्या है? जटिन बिहार में प्रचलित लोक नृत्य है। यह नृत्य बरसात के मौसम में भगवान इंद्र को मनाने के लिए किया जाता है। वस्तुतः पंजाब क्षेत्र में आए हुए यादवों द्वारा गाए जाने वाले गीत तथा जो नृत्य हैं जटिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला हम बात करें तो पाई यानी डोम कच्छ की बात करें तो शादी ब्याह के अवसर पर बिहार में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला देखें तो जब बारात दुल्हन के घर की तरफ रवाना हो चुकी होती है और घर पर सिर्फ महिलाएं मतलब ही रह जाती हैं तो क्या होता है? तो वे पुरुषों का वेश धारण करके, आपने देखा भी होगा वो जो नकटा होता है यानी शादी जब दूल्हे की मम्मी खाली घर में रहती हैं और कुछ महिलाओं के साथ वो किया जाता है तो वो एक नृत्य नाटिका टाइप का होता है, मतलब दूल्हे का ही वेश धारण करती हैं। ठीक, अगला अगर हम देखें तमाशा तो तमाशा क्या है? तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती हैं। इस नृत्य में ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मंजीरा, झांझ, ढफ, हलगी, कड़े, हारमोनियम और घुंघरुओं का प्रयोग होता है। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र के कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। लावणी की बात करें तो लावणी क्या है? यह महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। लावणी शब्द लवर्ण से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सुंदरता। अगर हम बात करें तो क्या है? वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह शैली उपयुक्त है। आप देख रहे हैं ये जो लावणी नृत्य है किस तरीके से किया जा रहा है। ये 2 प्रकार का होता है, निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी। तो क्या है? निर्गुणी लावणी में जहाँ आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होता है, वही श्रृंगारी लावणी रस में डूबी हुई होती है। ठीक, अगर हम बात करें तो डिंडी नृत्य क्या है? यह लोक नृत्य महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है, जिसे महाराष्ट्र क्षेत्र में आध्यात्मिक लोक नृत्य के रूप में माना जाता है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन यह नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। इसमें नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को भी दर्शाया अगला अगर हम देखें तो कला नृत्य की अगर हम बात करें तो डिंडी की ही भांति कला नृत्य भी महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के नटखट स्वरूप को दर्शाने के साथ ही मटकी फोड़ने का खेल भी प्रदर्शित किया जाता है। अगला अगर हम इसमें देखें तो इसमें नर्तक अपने साथियों के कंधे पर चढ़कर ऊंचाई पर लटकते दही के मटके को फोड़ते हैं। बरगुम्बा की अगर हम बात करें तो बरगुम्बा में क्या होता है? यह असम में बोडो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य होता है जो कि धीमी कदम ताल के साथ हाथ को बाहर निकाल कर किया जाता है। यह नृत्य प्राकृतिक परिवेशों में प्रभावित है, इसलिए इस नृत्य में पशु पक्षियों और तितलियों के नृत्यों को भी शामिल किया गया है। वही अगला हम देखें तो चिराओ या फिर बैम्बू डांस की अगर हम बात करें तो ये मिज़ोरम के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें अगर हम बात करें चूँकि इस नृत्य में बांस का प्रयोग किया जाता है, देखिए किस तरीके से इसमें जो 2 लोग हैं वो इधर उधर बैठते हैं और बम्बू जो है बांस को पकड़ते हैं और नीचे धरती पर पीटते हैं और क्या है तेज़ी से आवाज़ करते हैं। जो महिला या पुरुष हैं वो इनके बीच में डांस करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बैम्बू नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य क्या है? 4 के समूह में किया जाता है। इसमें पुरुष या स्त्री दोनों शामिल होते हैं। पुरुष क्या करते हैं? वो बांसों को पकड़ेंगे और महिलाएं इनके अंदर जो ड्रम के ताल पे क्या करेंगी? नृत्य करेंगी।
अगला अगर हम देखें तो देखो, त्योहारों के अतिरिक्त यह नृत्य किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भी प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को करने से उस व्यक्ति की आत्मा को पवित्रता प्राप्त होती है। अगले बात करें तो चोंगले जॉन नृत्य की, तो ये क्या है, ये नृत्य कैसा है, तो ये नृत्य मिजोरम की पावी जनजाति द्वारा किया जाता है। चोंगले जॉन नृत्य सुख एवं दुख दोनों अवसरों पर किया जाता है। अगर किसी विवाहित स्त्री महिला की मृत्यु हो जाती है तो पति की पीर को चित्रित करने हेतु यह नृत्य किया जाता है। दूसरी स्थिति में यह नृत्य अच्छे शिकार के बाद शिकारी का स्वागत करने हेतु भी किया जाता है। पल्लम की अगर हम बात करें, पल्लम क्या है, तो पल्लम यह मिजोरम में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। महिला रंगीन वेशभूषा में तथा बालों में फूल सजाकर स्वयं गीत गाती हुई नृत्य करती हैं। चैलम नृत्य की अगर हम बात करें तो चपचर कूट मार्च के महीने में मिजोरम में मनाया जाने वाला बसंत त्यौहार है। यह त्यौहार जंगल की सफाई से संबंधित है। इसी दौरान चैलम नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष तथा महिलाएं एक के बाद एक गोलाकार घेरे के रूप में खड़े रहते हैं। इसमें पुरुष महिलाओं के कंधे पर, महिलाएं पुरुष की कमर पकड़कर नृत्य करती हैं। ढोल बजाने वाले वृत्ताकार घेरे के बीच रहते हैं। अगला अगर हम देखें तो कर्मा नृत्य या ये कहाँ, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं। यह आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध नृत्य है जो इनकी लोक संस्कृति का पर्याय है। यह जो नृत्य है वो क्या, स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। इसे वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, ये जितने भी जो नृत्य थे वो लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है इन लोक नृत्यों को, क्योंकि ये लोक नृत्य हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो थोड़ा और रह गया है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो लोक नृत्य हैं वो क्या है, इस नृत्य में संगीत योजना वृद्ध होता है, राग के अनुरूप है। इसमें क्या होता है, लगातार जो शैलियाँ हैं वो बदलती रहती हैं। झांझ, मजीरा, ढोल, मुहरी जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें अगला तो सरहुल नृत्य की अगर हम बात करें तो सरहुल जो नृत्य है वो कहाँ का है। सरहुल नृत्य छोटा नागपुर क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ की यानी रायपुर, जिसको कहते हैं संथाल, मुंडा, ओरांव या आदि जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह अविवाहित युवक युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सरहुल नृत्य चैत्र मास में फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। अगला अगर हम देखें तो चरकुला क्या है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। इसमें महिलाएं दीपक रखे हुए गोलाकार पात्र में को सिर के ऊपर रखकर नृत्य करती हैं। नौटंकी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें क्या है, इसे कहाँ मेलों अथवा विवाहों के अवसरों पर किया जाता है। नौटंकी में नृत्य, नाटक और संगीत सभी सम्मिलित होते हैं। अगर हम बात करें यक्षगान की तो ये देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया गया है यक्षगान किस तरीके से किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक की पारंपरिक नृत्य नाटक शैली है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। इसमें क्या है, इन्हीं पौराणिक कथाओं को भाव के रूप में व्यक्त करने के लिए कथा वस्तु में गीत एवं संगीत को जोड़ा जाता है। कलाकारों का भव्य एवं भड़कीला श्रृंगार किया जाता है। इनके जो आभूषण हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। इनके जिन्हें शीशे एवं सुनहरे कागजों से सजाया जाता है। इसमें चैंड, मैडेल और पुंगी, हारमोनियम, झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब कीर्तन और जात्रा की बात करें और ये लास्ट है कि पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कीर्तन है। इसमें नर्तक वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं और इनके साथ साथ मृदंग वादन भी होता है। ठीक, तो अगर हम बात नृत्य करते जाते हैं साथ में मृदंग बजाते बजाते, कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति की जाती है। कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जात्रा भी पश्चिम बंगाल में अति प्रचलित लोक नृत्य है। ये क्या थे, आज हमारे सभी लोक नृत्य समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की वीडियोज़ में आपको और अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर आप इसी प्रकार की वीडियोज़ चाहते हैं तो और लगातार सीखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि सभी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन, जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।